नमस्कार। आज मैं आपको कार्तिकेय शनिवार की कथा सुना रही हूँ। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। एक सुबह जब ब्राह्मण सोकर उठा तो कुछ चिंतित था। उसकी पत्नी बोली, आप सुबह सुबह किस चिंता में डूबे हो? तब ब्राह्मण बोला कि आजकल मुझे सपने में एक व्यक्ति नीले कपड़े पहने दिखता है और कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, ये तो शनि देव हैं और आप शनि की दशा लगने वाली है और अब तो वो सपने में आएंगे तो कहना कि लग जाओ, लेकिन सवा पहर से ज़्यादा हमें मत भरना। अगले दिन फिर वही ब्राह्मण को सपना आया और ब्राह्मण को बोला कि मैं लग जाऊंगा। तो ब्राह्मण ने बोला कि भाई लग जाओ। तो शनिदेव बोले, मैं तेरे 7.5 साल के लगूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, यह मुझे सहन नहीं होगा। फिर शनिदेव बोले, मैं 5.5 साल के लिए लगूंगा। इस पर शनिदेव बोले कि नहीं महाराज, यह भी नहीं होगा। तो शनिदेव बोले 2.5 वर्ष के लगूंगा। तो शनिदेव बोले 2.5 वर्ष के लगूंगा। तो ब्राह्मण बोला, यह तो नहीं सहन हो जाए, नहीं झेला जाएगा। ऐसा करते करते शनिदेव बोले तो सवा पर झेलना ही होगा। इस पर ब्राह्मण ने कहा, हामी भर दी और सुबह उठकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई और बोला, मुझे सवा पर की दशा लग गई है, मुझे सोने के 2 टक्के दे दो। मैं जंगल में जाकर पूजा पाठ करूंगा और समय पूरा होने पर वापस आ जाऊंगा। तुम घर पर रहना, बच्चों को बाहर मत जाने देना और किसी से झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया और जाकर पूजा पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा कि एक पहर तो बीत गया, अब थोड़ी सी देर है, रास्ते में चलते चलते पूरी हो जाएगी। और ऐसा कहकर वह घर की तरफ रवाना हो गया, चल पड़ा। परंतु शनि की दशा को कौन बचा सकता है? शनिदेव ने रास्ते में तरबूज लगा दिए। ब्राह्मण ने माली को खूब आवाज़ दी, कोई माली आया नहीं। ब्राह्मण ने सोचा कि बच्चों के लिए तरबूज ले जाऊं, माली नहीं आया। तो फिर वो सोचने लगा। फिर 1 टका वहाँ रखा और 2 तरबूज थैले में डालकर रवाना हो गया। आगे शनिदेव राजा के सिपाही के वेश में आए और बोले, तेरे थैले में क्या है? तो वो बोला कि तरबूज है। तो सिपाहियों ने बोला, खोल कर दिखाओ। जैसे ही थैली खोली तो उसमें तरबूज की जगह राजा के 2 लड़कों के सिर दिखे। तो ब्राह्मण को सिपाही पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, इसने आपके दोनों पुत्रों को मार डाला है। इस थैले में उनके शरीर है। तो राजा के तो होश उड़ गए और ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। सिपाहियों को ऐसा कहने लगे। तो सिपाही उसको फांसी पर लटकाने लगे। तो ब्राह्मण बोला, मैं पूजा पाठ कर लूं, फिर मुझे फांसी दे देना। तो ये मेरी आखिरी इच्छा है। तो राजा बोला, ठीक है भाई, तू तेरा पूजा पाठ कर ले। तो ब्राह्मण सोचा कि थोड़ा सा समय बचा है, पूजा पूरा हो जाएगा। उधर राजा की पूजा पूरी हुई तो उधर से ब्राह्मण की पूजा पूरी हुई तो राजा के दोनों लड़के शिकार खेलकर वापस आ गए। उन्हें देखते ही राजा हैरान हो गए, ये क्या, बेटा तो जिंदा है। तो राजा ने ब्राह्मण की फांसी रुकवा दी और बोला कि ये ब्राह्मण, तूने क्या जादू टोना किया है? तो ब्राह्मण बोला, भाई मैंने तो कोई जादू नहीं किया है, ये तो शनि देव की दशा लगी है, उसी का परिणाम है। तो राजा ने पूछा कि दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए? तो ब्राह्मण बोला, अगर राजा को शनि लगे तो काले हाथी का दान करना चाहिए। अगर किसी सेठ या साहूकार को लगे तो काले घोड़े का दान करना चाहिए। अगर साधारण व्यक्ति को लगे तो काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी दें और पीपल में जल सींचें और शनिदेव की कहानी कहें। फिर राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। तो फिर ब्राह्मण अपने घर चला गया। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि आपको शनि की दशा लगी थी? तो ब्राह्मण ने कहा, शनि की दशा पूरी हो गई। तो पूछा कि थैले में क्या है? तो ब्राह्मण बोला, थैले में बच्चों के तरबूज लेके आया हूँ। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने थैला खोला तो उसमें तरबूज नहीं, सिक्के थे। तो ब्राह्मणी ने बोला कि ये क्या है? तो ब्राह्मण ने कहा,
ये शनिदेव की कृपा है। लगेगी तो जब लगी थी तो थैले में सिर थे, अब उतरी है तो धन है। हे बृहस्पति, हे शनिदेव महाराज, जैसे ब्राह्मण को लगी वैसे किसी को मत लगना। जैसे शनि की दशा उतरी वैसी सबकी करना। जो पढ़े उसके मनोरथ पूरे करना। बोलो शनि कार्तिक माता के शनिदेव की जय।